तारीख 26 अप्रैल साल 2023, दिन बुधवार। इस वक्त आप सुन रहे हैं TV9 डिजिटल चैनल पर अपनी पसंद का प्रोग्राम पॉडकास्ट। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आपके साथ मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान। आज बेबाक दो टूक खरी खरी बात। भारत के पड़ोसी देश सिंगापुर की अदालतों के एक फैसले के बाद भारत में मचे कोहराम की। वो फैसला जिसके आधार पर सुना दिया गया है एक भारतीय नागरिक को फांसी के फंदे पर लटकाए जाने का फरमान। एक वो फैसला जिसे टलवाने के लिए सिंगापुर सहित तमाम देशों में उठने लगी है जबरदस्त आवाज। इस तमाम बवाल के बीच मगर भारत का जिद्दी दोस्त समझा जाने वाला सिंगापुर है कि मानता ही नहीं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या 1 किलोग्राम गांजे की कथित तस्करी में सजायाफ्ता मुजरिम भारत के तंगराजू सुपैया को भी तमाम विरोधों और उसके मानवाधिकारों को पांवों से कुचलने या नजरअंदाज करने पर अड़ा सिंगापुर नागेंद्रन धर्मलिंगन की तरह ही जबरदस्ती फांसी पर टांग देगा। ड्रग तस्करी के आरोप में सजायाफ्ता नागेंद्रन धर्मलिंगम को 22 अप्रैल साल 2022 को सिंगापुर ने फांसी पर लटकाकर दुनिया को हिला डाला था, जबकि नागेंद्रन के वकीलों का कहना था कि वो मानसिक रूप से बीमार था और दुनिया में किसी भी बीमार को फांसी पर टांगकर या फिर किसी भी अन्य तरीके से सजाए मौत नहीं दी जा सकती। जिक्र जब मामूली से जुर्म में भी कसूरवारों को सिंगापुर में जबरिया फांसी पर लटका डालने का हो तो बताना जरूरी है कि 22 अप्रैल साल 2022 को यानी बीते साल ही जिस बीमार नागेंद्रन धर्मलिंगम को सजाए मौत दी गई थी वो केवल 3 चम्मच हीरोइन के साथ गिरफ्तार होकर साल 2010 से ही मौत की सजा के इंतजार में बैठा था। अब जब नागेंद्रन की तरह ही सिंगापुर दूसरे भारतीय नागरिक तंगराजू सुपैया को महज 1 किलोग्राम गांजा सिंगापुर से मलेशिया पहुंचाने के चलते उसे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाने पर अड़ा हो तो सिंगापुर के इस तुगलकी फरमान की खिलाफत में मानवाधिकार आयोग उतर आया। तंगराज सुपैया को फांसी की सजा से बचाने के प्रयासों में जुटे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की दलील है कि जब 46 साल के तंगराजू सुपैया के कब्जे से गांजा बरामद ही नहीं हुआ तो फिर उसे सिंगापुर फांसी पर कैसे टांग सकता है। मानवाधिकार आयोग और तंगराजू सुपैया को फांसी के फंदे से बचाने की जद्दोजहद से जूझ रहे उनके वकीलों की कोशिश है कि किसी भी तरह से उसे सजाए मौत मुकर्रर करने वाली सिंगापुर की अदालत सिर्फ इस पर नजर डाल ले कि जब उसके कब्जे से ड्रग बरामद ही नहीं हुआ था तो वो सजा का हकदार कैसे है और सजाए मौत से वो बच भी सकता है। उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ड्रग तस्करी में कुरियर होने का ही आरोप सिद्ध होगा, जिसमें सजाए मौत का कोई प्राविधान सिंगापुर के कानून में है ही नहीं। इसी के साथ अब आज मुझे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान को दीजिए इजाजत। गुरुवार रात मेरे लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्त, जाते जाते TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात भी तो दर्ज करते जाइए, क्योंकि आपके कमेंट और मशवरे ही तो पॉडकास्ट की जान और पहचान है।